हमने ऐसे बनाया अपना रक्षाबंधन मिलजुल के बहुत ही प्यार से। तो रक्षाबंधन की हो गई थी स्टार्टिंग। हम शाम को अपने घर चले गए थे। आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा। तो मम्मी पापा जीजू दीदी और भाई सब जम्मू कश्मीर वैष्णो देवी के दर्शन को गए थे। तो 9 तारीख को आए थे, तो हम शाम को आ गए थे। फिर अगले दिन हमें 10 तारीख को कन्या जी मानी थी। तो जीजू ने तो कन्या के पैर साफ करे और भाई ने धुलवाए और जीजू ने फिर तिलक किया और उनके धागा बांधा। और मम्मी जी प्रियांशु को लेके बैठ गई थी। दीदी ने हम सब ने मिलके खाना रेडी कर लिया था। मम्मी प्रियांशु को लेके बैठी थी और हम सब ने कन्याओं को बैठा दिया था भोजन करवाने के लिए। दीदी और मैं फटाफट से उनको खाना खिला रहे थे। जीजी ने बनाई थी खीर, पूरी, सब्जी और आलू चने की सब्जी। तो दीदी बोली कि आलू चने की सब्जी कन्याओं को नहीं दी जाती, तो खीर पूरी और हलवा ही दिया था। मतलब तीखी चीज़ें कन्याओं को नहीं जिमाई जाती है। हमारे यहाँ पे यही मानते हैं भाई, और सब जगह पे खिलाते हैं लेकिन हमारे यहाँ तो नहीं खिलाते। किस किस के यहाँ पे ऐसे होता है कमेंट करके बता देना। जैसे सात्विक भोजन करवाया जाता है कन्याओं को, मिर्च वगैरह नहीं डालते उसमें। यहाँ फिर हमारी मस्ती ऑन थी। मैं और दीदी का ये लुक था आज का। फिर उसके बाद हम काफ़ी टाइम बाद मिले हैं। अब की बार तो फिर हमने प्रसाद बांट दिया। मम्मी जी ने प्रसाद दिया, मैंने केले और दीदी ने सबको पैसे दिए। कन्याएँ चली गई थी अपने खाना वाना खा के अच्छे से। नवरात्रों में तो खाना नहीं खाती, लेकिन इस बार तो बहुत अच्छे से खाना खाया था, क्योंकि अब नवरात्रों में तो एक दूसरे के घर जाती रहती है। अब तो अच्छे से भोजन करके गई थी। मेरी मम्मी जी बहुत खुश हो गई थी इस चीज़ से कि अच्छे से भोजन किया कन्याओं ने। फिर उसके बाद हमारे खाने की तैयारी हो गई थी। मम्मी जी को महेंद्रगढ़ के लिए निकलना था, हमारे फार्म हाउस पर जाना था और हमें अपने घर आना था बोलनी। तो मम्मी जी ने पूरियाँ बेली और दीदी ने हमारे सब के लिए सेकी। सबसे पहले थाली लगा के मैं पापा जी को खाना दे के आई। पापा जी भी काम के लगे हुए थे। हमारे दूसरे प्लाट में चुनाई चल रही है, तो वहाँ पे फिर हम सब ने बैठ के आराम से खाना खाया। भाई, जीजू, मैं, दीदी, शिवांश और प्रियांशी।